नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और शुरुआत बड़ी खबर के साथ। कल देश के दिल में शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कल मध्य प्रदेश का दौरा है और कल मध्य प्रदेश एक इतिहास रचेगा। अब से हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होगी मध्य प्रदेश में और अमित शाह इसकी शुरुआत करेंगे। ग्वालियर को भी सौगात मिलने वाली है। तैयारियों को लेकर सीएम ने समीक्षा बैठक की है। भारत भवन पहुंचे हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हिंदी विमर्श के कार्यक्रम में वो शामिल हुए। हिंदी साहित्य से जुड़े साहित्यकार भी मौजूद हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। इसे लेकर तैयारियों की लगातार समीक्षा की जा रही है और हिंदी विमर्श कार्यक्रम हुआ है भारत भवन में। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग शामिल हुए, हिंदी साहित्य से जुड़े साहित्यकार इसमें शामिल हुए। भारत भवन में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया। तो कल चूंकि दौरा भी होना है, लिहाजा भारत भवन पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हिंदी साहित्यकार भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। मंत्री विश्वास सारंग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कल दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश का दौरा है। दोपहर 12 बजे वो भोपाल पहुंचेंगे। उनकी सुरक्षा के लिए 1000 जवान तैनात रहेंगे। लाल परेड मैदान में पूरा कार्यक्रम होगा। शाह हेलीकॉप्टर के जरिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री कल हिंदी में लिखी एमबीबीएस की किताबों का विमोचन करेंगे। राजधानी भोपाल के लिए रविवार यानी कि 16 अक्टूबर बेहद महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, क्योंकि देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल का दौरा करेंगे और राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान से जो मध्य प्रदेश के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या फिर जो मेडिकल की फील्ड में आना चाहते हैं उन तमाम स्टूडेंट्स को संबोधित करेंगे। और खास बात यह है कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर मेडिकल की जो पढ़ाई है वो हिंदी में हो सकेगी। इस वक्त मैं लाल परेड मैदान पर ही मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि कल जो अमित शाह का बड़ा कार्यक्रम होना है उसके लिए जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में चल रही हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं, जो आम लोग हैं वो उपस्थित रहेंगे और अमित शाह के दौरे के मद्देनजर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। 1000 से अधिक जो पुलिस के जवान हैं, स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पर तैनात रहने वाली है और करीब 11 बजे कल अमित शाह भोपाल पहुंचेंगे, जिसके बाद वो 12 बजे लाल परेड मैदान पर पहुंचेंगे और जहां पर पूरा कार्यक्रम जो है वो संपन्न होगा। इस वक्त आप देख सकते हैं कि भोपाल के लाल परेड मैदान पर जो तैयारियां हैं उनका जायजा लेने पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। उनके साथ कलेक्टर भी मौजूद हैं, भोपाल कमिश्नर मकरंद देउस्कर और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और जो तैयारियां हैं मंच पर अगर आप देखेंगे तो अंतिम चरण में यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं और अमित शाह के दौरे को लेकर अब अंतिम रूप इन सारी तैयारियों को यहाँ पे दिया जा रहा है। पढ़ाई अब हम मेडिकल की पढ़ाई अब हम हिंदी में शुरू कर रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना, हमारे मुख्यमंत्री जी की पहल और वो काम पूरा हो गया। मध्य प्रदेश का चिकित्सा शिक्षा विभाग ने ये काम पूरा किया और निश्चित रूप से ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ थे, तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं और लगभग जो सिलेबस है वो भी फर्स्ट ईयर का तैयार हो चुका है। सेकेंड ईयर के सिलेबस पे काम भी शुरू हो गया है। तो निश्चित ही एक नई शुरुआत, एक नई पहल, पूरे देश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो सकेगी। अब इंतजार है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, वो भोपाल आएंगे और इस पूरी सुविधा की सौगात स्टूडेंट्स को देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु जौरे। तो कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। ग्वालियर भी वो इस दौरान जाएंगे। उनके दौरे को लेकर अंतिम तैयारियां चल रही हैं। 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालेंगे। शाह यहां पर नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। नया टर्मिनल तकरीबन 500 करोड़ की लागत से बना है। शाह मेला ग्राउंड पर एक सभा को संबोधित भी करेंगे। पूरी व्यवस्था रहने वाली है। नहीं, व्यवस्थाएं तो अप्रतिम रहने वाली हैं। आप देख रहे हो अपार उत्साह है पूरे ग्वालियर में, क्योंकि ग्वालियर को बहुत बड़ी सौगात मिल रही है। 143 हेक्टेयर पर लगभग 500 करोड़ से नया टर्मिनल बन रहा है, नया एयरपोर्ट बन रहा है
और एयरपोर्ट को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर ग्वालियर का नंबर थोड़ा नीचे आता था, वो एकदम से उठ के ऊपर जाने वाला है। अभी मध्य प्रदेश में जब हवाई सुविधाओं की बात होती थी तो इंदौर, भोपाल और उसके बाद जबलपुर, ग्वालियर का कोई नाम नहीं लेता था। लेकिन ये किस्मत है ग्वालियर की कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसा युवा नागरिक उड्डयन मंत्री मिला है देश को, और निश्चित तौर पर उनकी वंश परंपरा है कि अपने क्षेत्र का विकास करना। माधवराव जी रहे हों या उससे पहले राजमाता जी रही हों या उससे पहले उनके पुरखे रहे हों, सबका फोकस रहा कि अपने क्षेत्र का विकास कैसे किया जा सकता है। ये ग्वालियर वो शहर है जिसमें स्ट्रीट लाइट सबसे पहले आई आज़ाद भारत में। ये ग्वालियर वो शहर है जिसमें सीवेज लाइन सबसे पहले आई आज़ाद भारत में। तो ये ग्वालियर की विशेषताएं हैं। तो इसी गति से आज जब यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, कई इंडस्ट्रीज इसलिए नहीं आते थे, हवाई सेवाएं नहीं है, लेकिन आज मालनपुर हो, बामौर हो या अन्य जो एरिया हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ग्वालियर दौरे को लेकर प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि कल का दिन ग्वालियर के लिए ऐतिहासिक होगा। गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर के लिए बड़ी सौगात लेकर आए हैं। नए एयर टर्मिनल के बाद ग्वालियर चंबल अंचल के साथ साथ प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। ग्वालियर और भोपाल दोनों जगह पर अभूतपूर्व आयोजन होने वाले हैं। भाजपा के कार्यकर्ता अमित शाह के स्वागत के लिए आतुर हैं। जानते हैं कि ये हमारे मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। हमारे राष्ट्र के गृह मंत्री अमित शाह जी मध्य प्रदेश की जमीन पर और विशेष ग्वालियर में एक बड़ी सौगात लेकर, एक बड़ा संकल्प लेकर, एक बड़ा लक्ष्य लेकर, एक बड़ा लक्ष्य उद्देश्य लेकर आ रहे हैं। लक्ष्य और संकल्प विकास का, प्रगति का, उन्नति का होगा। और कल का दिन एक ऐतिहासिक दिन, हम हमारे राष्ट्र के गृह मंत्री के लिए ग्वालियर संभाग और भोपाल में दोनों आयोजन अद्वितीय, अभूतपूर्व होने वाले हैं। हम एक एक व्यक्ति आतुर है उनके सम्मान के लिए। स्वागत करेंगे भारतीय परंपरा के अनुसार, हमारी संस्कृति के अनुसार, जो ग्वालियर की एक परंपरा है, वैभव की, संस्कृति की, धर्म की, आस्था की, विश्वास की, उसकी परंपरा। और किस तरह की तैयारियां हैं, सहयोगी मनोज भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, किस तरह की तैयारियां? मध्य प्रदेश के लिहाज से काफ़ी बड़ा दिन कल का रहने वाला। राजधानी भोपाल से मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरुआत उसकी की जाएगी। देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश कल बन जाएगा। इसको लेके जो एक्सपर्ट की टीम थी, जिन्होंने मेडिकल की जो फर्स्ट ईयर की जो पढ़ाई होती, जिसके अंदर 3 किताबें आती हैं, उनका ट्रांसलेट करके उसको हिंदी में अनुवाद किया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि देश में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर होगा जहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई कल से हिंदी में शुरू हो जाएगी। उसको लेके एक बड़ा कार्यक्रम राजधानी भोपाल के लाल परेड पर जो है रहेगा, जिसको लेके तमाम तैयारी, तमाम समीक्षा बैठक खुद प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किए, निरीक्षण किया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री, जिनका ये पूरा डिपार्टमेंट है, बिजवास सारंग ने तमाम अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से राजधानी भोपाल में व्यापक व्यवस्था की गई है, क्योंकि पीएफआई को लेके वैसे ही मध्य प्रदेश में पुलिस जो है अलर्ट पर है। ऐसे में 2500 करीब 2500 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी जो है वो एयरपोर्ट से लेके जो लाल परेड का जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर की गई है। ड्रोन कैमरे से लेके सिटी सर्विलांस से जो है वो सुरक्षा की निगरानी रखी जाएगी। तो तमाम व्यापक इंतजाम जो है वो पूरे कर लिए गए। बस इंतजार है कल 12 बजे जब एयरपोर्ट पर अमित शाह पहुंचेंगे, वहाँ से हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल आएंगे और उसके बाद एक बड़ी सौगात जो है मेडिकल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। शैलेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? आम जो ग्वालियर वासी है उसके किस तरह के रिएक्शन है इस महत्वपूर्ण मेजबानी को लेकर? शैलेंद्र, देखिए ललित, मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, क्योंकि नए एयर टर्मिनल की सौगात कल से मिलेगी। नहीं, कल उसका शिलान्यास किया जाएगा और उसके बाद 1 साल का टारगेट रखा गया और 1 साल में वो पूरा जो एयर टर्मिनल है वो बनकर तैयार होगा। अगर अभी की बात करूं मैं तो देखिए, आप देख सकते हैं कि तैयारियां जो हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल दोपहर 3 बजे के आसपास का समय है जब वो यहाँ पहुंचेंगे। जो मंच है पूरा मंच बनकर तैयार है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो बड़ी लगभग 5000 के आसपास जो है वो सुरक्षा कर्मी जो है वो पूरे इलाके में तैनात किए गए, क्योंकि एयरपोर्ट से पहले वो मेला ग्राउंड आएंगे और मेला ग्राउंड से लेकर जो फिर वो जयविलास पैलेस भी पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्री जो है वो लगातार यहाँ मॉनिटरिंग करने में लगे हुए हैं कि जो व्यवस्था
व्यवस्थाएं हैं वो एक तरीके से पूरी चाक चौबंद हो। ग्वालियर के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी तक का जो एयरपोर्ट है वो सेना का जो एयरफोर्स का एयरपोर्ट है उस पर एयरपोर्ट संचालित हो रहा है और ऐसे में बहुत सारी फ्लाइट्स जो है उनको अनुमति नहीं मिल पाती। लेकिन अब जो नया एयर टर्मिनल बन रहा है ये सरकार का अपना एयर टर्मिनल होगा और यहाँ पर जो विस्तार हो सकेगा, नई फ्लाइट्स आ सकेगी। और उस लिहाज से अगर देखें तो ग्वालियर चंबल संभाग के कई इलाकों के विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका ये एयर टर्मिनल निभाएगा, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल हब की बात करूं या पर्यटन के लिहाज से बात करूं तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब नया एयर टर्मिनल बनेगा तो लोगों के आवाजाही में बहुत आसानी होगी। और यही कारण है कि इस पूरी तैयारी जो यहाँ कर ली गई है, क्योंकि ग्वालियर से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं जो इस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं। तो ऐसे में ग्वालियर वासियों को एक बड़ी सौगात वो देने जा रहे हैं और ग्वालियर वासी भी इस पूरी सौगात को लेने के तैयार हैं। और जो देश के गृह मंत्री जब यहाँ पहुंच रहे हैं तो उनकी स्वागत की भी तैयारी व्यापक लेवल पर की गई है। ग्वालियर चंबल संभाग से लगभग 1 लाख कार्यकर्ता जो है वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने कल दोपहर में पहुंचेंगे। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र। मनोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक झटकेदार खबर भी है। दीपावली से पहले जोरदार झटका अमूल ने दिया है। अमूल दूध की कीमतों में इजाफा किया गया, 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। फुल क्रीम और भैंस के दूध की कीमत बढ़ी है। अगस्त में भी अमूल दूध के दाम बढ़े थे। दीपावली से पहले झंडाटेदार झटका, अमूल दूध की कीमतों में इजाफा, 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। और अब खबर खरगोन से। देशी विदेशी शराब पर बुलडोजर चलाया गया है। 90 लाख रुपए की जो जब्त शराब थी, इसे नष्ट किया गया है। 453 लंबित प्रकरणों में यह शराब जब्त की गई थी। कोर्ट के आदेश के बाद नष्टीकरण की कार्रवाई की गई है। तो तकरीबन 90 लाख रुपए की जो जब्त शराब थी, इसे नष्ट किया गया है। बुलडोजर चलाकर ये शराब नष्ट की गई है। खरगोन से बड़ी खबर आपको बता दें, शराब नष्टीकरण की प्रक्रिया है ये और अदालत के आदेश के बाद ये प्रक्रिया की जाती है। 453 लंबित प्रकरण थे, अदालत ने आदेश दिया और उसके बाद इस शराब पर बुलडोजर चलाया गया। देशी विदेशी शराब 90 लाख रुपए कीमत की और 453 लंबित प्रकरणों से जुड़ी हुई ये जब्ती थी, शराब थी। इस पर बुलडोजर चलाकर इसे नष्ट किया गया है। 90 लाख रुपए की शराब नष्ट की गई है। आशुतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, पूरी जानकारी। ललित, मैं बताना चाहूंगा कि खरगोन जिले में जो आबकारी और पुलिस के द्वारा लगातार अवैध शराब के जो अभियान चलाए गए, जो जब्त की गई थी, उसको लेकर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के न्यायालय ने निर्णय दिया। उसके बाद ये 90 लाख से अधिक की शराब है, 33,000 लीटर से अधिक की शराब बताई जा रही है। देसी विदेशी दोनों शराब है, इसको लेकर नष्टीकरण की कार्रवाई की गई है। अपर कलेक्टर और जो सहायक आयुक्त है आबकारी विभाग के, अभिषेक तिवारी, दोनों मौके पर मौजूद थे और 2 बुलडोजरों के द्वारा इनको लगातार जो है अवैध जो शराब थी, शराब थे, उस पर नष्टीकरण की कार्रवाई की गई है। बड़ी कार्रवाई एक यहाँ पर प्रशासन के द्वारा ललित की गई है। और वाकई ये बड़ी कार्रवाई है। एक बात और कि ये 453 जो लंबित प्रकरण थे आशुतोष, उनसे जुड़ी हुई है शराब। ये नष्टीकरण की प्रक्रिया तो सतत चलती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं ललित, ये प्रकरण थे, प्रकरण को लेकर कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण चले थे और जब्त की गई थी, उसमें अपील की गई थी। जो अवैध शराब विक्रेता थे या माफिया लिख थे, उसके बाद कलेक्टर ने निर्णय दिया है कि नहीं, इनका नष्टीकरण किया जाना। और ये पूरी शराब है जो 90 लाख से अधिक की बताई जा रही है। हालांकि बाजार का जो शराब का मूल्य है, विशेष रूप से इसमें जो अंग्रेजी शराब थी, तो उसकी बाजार मूल्य तो करोड़ों में जा सकता है ललित।
चलिए चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप हमारे साथ बने रहे आशुतोष, आगे भी एक अहम खबर को लेकर हम आपसे चर्चा करेंगे। देशी विदेशी शराब पर यह बुलडोजर चला है। 453 लंबित प्रकरण है। हालांकि ये एक सतत प्रक्रिया है। कलेक्टर कोर्ट में ये मामला चला और उसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद ही ये नष्टीकरण की प्रक्रिया होती है, क्योंकि लाखों करोड़ों की ये शराब रहती है। इसमें देशी विदेशी दोनों किस्म की शराब है। ये जो आप देख रहे हैं ये देशी शराब है, जिस पर लगातार कार्रवाई की जाती है, जिसे छिपाकर रखा जाता है। और जो बोतल बंद विदेशी शराब आती है, अवैध तरीके से बेची जाती है, आप अधिकृत नहीं है फिर भी आपके इलाके में चूंकि वो बेची जा रही है, अवैध शराब की श्रेणी में वो आती है, और यही वजह है कि उसे इस तरह से नष्ट किया जाता है। नष्टीकरण की प्रक्रिया है। लाखों करोड़ों की ये शराब होती है। ये 90 लाख, तकरीबन 90 लाख की शराब है, जिस पर बुलडोजर चलाकर इसे नष्ट किया गया है। ये प्रक्रिया सतत चलती है, लगातार जब्ती होती है और उसके बाद इस शराब को रखा जाता है जब तक कि मामला अदालत में रहता है। ये कलेक्टर की अदालत इसे लेकर फैसले देती है। खरगोन से एक और बड़ी खबर। युवक की मौत से गुस्साए परिजनों ने चक्का जाम किया है। नेशनल हाईवे पर शव रखकर थाने के सामने चक्का जाम किया गया। पान व्यापारी रितेश जैन की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का पुलिस पर यह गंभीर आरोप है कि सही कार्रवाई नहीं की गई। आशुतोष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, पूरा घटनाक्रम विस्तार से। ललित, मैं बताना चाहूंगा ये बिस्टान थाना है, बिस्टान शहर है। इसमें पिछले 7 दिनों पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। अज्ञात वाहन के द्वारा एक पान व्यवसायी रितेश उसको टक्कर मार दी गई थी, उसकी मौत हो गई थी। तो उसको लेकर आज उसकी इंदौर में उपचार के दौरान मौत हो गई। तो इंदौर से जब परिजन शव को वापस लेके पहुंचे तो थाने के सामने रखकर बैठ गए और ग्रामीणों में भी आक्रोश है। और ग्रामीणों को कहना कि अज्ञात वाहन को लेकर पुलिस के द्वारा जिस प्रकार से कार्रवाई की जाना चाहिए, दूसरी लोगों को पकड़ा जाना चाहिए, पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए ग्रामीण वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि वहां पर अभी पुलिस अधीक्षक को धर्मवीर सिंह जो है वो मौके पे पहुंच गए हैं और लोग ग्रामीणों को समझाइश दी जा रही है। पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमने प्रकरण दर्ज कर लिया था। अज्ञात वाहन है, वाहन का पता नहीं लगा, तो सीसीटीवी फुटेज और अन्य जो साक्ष्य होते हैं उनके बनस्पत कार्रवाई लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही है। लेकिन ग्रामीणों में जिस प्रकार से मौत हुई है उसके बाद आक्रोश था और ग्रामीणों का कहना था कि पुलिस के द्वारा जो स्थानीय पुलिस है उसने कहीं ना कहीं ढिलाई बरती है। इसको लेकर ग्रामीण आक्रोशित होकर ग्रामीण वहां पर सड़क पर बैठ गए। ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए। खबर इंदौर से। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया है। कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने कांग्रेसी पहुंचे। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रास्ता रोक दिया। भारी पुलिस बल तैनात है। छात्रवृत्ति को लेकर यह पूरा प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं इंदौर की। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने के लिए कांग्रेसी पहुंचे थे। बैरिकेड लगाकर इन्हें रोक लिया गया। भारी पुलिस जाब्ता, भारी पुलिस बल यहां तैनात किया गया। छात्रवृत्ति को लेकर ये प्रदर्शन किया गया एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस की तरफ से।